नमस्कार, जय मातरम। अपना अखंड भारत प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। जीकेजीएस सीरीज में यहाँ पे आपका सभी का स्वागत है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे बताया जाएगा उत्तर के साथ में। तो जानिए यहाँ पर सबसे पहले एमसीक्यू बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा गया है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत देने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है। प्रश्न पूछा गया है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत देने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है। यहाँ पर ऑप्शन है अब्राहम ऑर्टेलियंस या फिर एंटोनियो पेलेग्रीन। तो यहाँ पे सही इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर का, यानी अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर, ये इसका उत्तर होता है अल्फ्रेड वेगनर। प्रश्न पूछा गया है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत देने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है। यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया है, ज्वारीय बल निम्न में से किससे संबंधित है। चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सूर्य चंद्रमा के आकर्षण बल से, या फिर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से, या फिर ज्वार भाटा से, या फिर घूर्णन बल से। तो इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन, यानी सूर्य चंद्रमा के आकर्षण बल से। इसका जो संबंध है सूर्य चंद्रमा के आकर्षण बल से है। प्रश्न है, ज्वारीय बल निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन सूर्य चंद्रमा के आकर्षण बल से, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल से, या फिर ज्वार भाटा से। बताइए। अगले प्रश्न पर आइए। प्रश्न पूछा गया है, 1930 में आर्थर होम्स ने मेंटल भाग में निम्न में से किस प्रभाव की संभावना व्यक्त की। इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन संवहन धाराओं। प्रश्न है संवहन धाराओं, इसका सही उत्तर है संवहन धाराओं। प्रश्न है, 1930 में आर्थर होम्स ने मेंटल भाग में निम्न में से किस प्रभाव की संभावना व्यक्त की। पहला ऑप्शन है संवहन धाराओं, दूसरा ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण, तीसरा ऑप्शन है रेडियो एक्टिव तत्व, या फिर महाद्वीपीय कटक। बताइए उत्तर। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न पूछा गया है, सागरीय अर्धस्थल विस्तार परिकल्पना निम्न में से किसने प्रस्तुत की है। प्रश्न है, सागरीय अर्धस्थल विस्तार परिकल्पना निम्न में से किसने प्रस्तुत की है। पहला ऑप्शन है आर्थर होम्स, दूसरा ऑप्शन है हेम्स, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे है बुलर्ड, और अगला ऑप्शन है मार्गन। यहाँ पे इसका सही उत्तर है हेम्स ने। इसका उत्तर होगा हेम्स में से। प्रश्न है, सागरीय अर्धस्थल विस्तार परिकल्पना निम्न में से किसने प्रस्तुत की। अब आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, सुपर महाद्वीप निम्न में से क्या था। प्रश्न पूछा गया है, इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर पैंजिया। इसका सही जवाब है पैंजिया। प्रश्न है, सुपर महाद्वीप निम्न में से क्या था। पहला प्रकथन है यहाँ पे लारिसिया, दूसरा ऑप्शन खा है गोंडवाना लैंड, और तीसरा ऑप्शन गा है जिसका नाम है पैंजिया, और चौथा है लेमुरिया। इसका उत्तर यहाँ पे बताइए। प्रश्न है, सुपर महाद्वीप निम्न में से क्या था। अगले प्रश्न पर आइए। प्रश्न पूछा गया है, 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व भारत वृहत द्वीप को एशिया से निम्न में से कौन पृथक करता था। तो इसका उत्तर होगा टेथिस सागर। इसका उत्तर टेथिस सागर पृथक करता था, टेथिस सागर। प्रश्न पूछा गया है, 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व भारत वृहत द्वीप को एशिया से निम्न में से कौन पृथक करता था। पहला कथन है हिमालय पर्वत, दूसरा ऑप्शन है हिंद महासागर, तीसरा ऑप्शन है अपसारी सीमा, और चौथा ऑप्शन है टेथिस सागर। इनमें से बताइए इसका उत्तर। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट के टकराने से निम्न में से कौन से पर्वत की उत्पत्ति हुई। पहला ऑप्शन है रॉकी पर्वत, दूसरा ऑप्शन है एडेडीज पर्वत, और तीसरा ऑप्शन है हिमालय पर्वत, या फिर यूराल पर्वत। इसका सही उत्तर है यहाँ पे हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत जो है यहाँ पे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। प्रश्न पूछा गया, भारतीय प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट के टकराने से
निम्न में से कौन से पर्वत की उत्पत्ति हुई? तो जब ये दो प्लेट टकराई तब यहाँ पे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है, जिससे हिमालय पर्वत निर्माण हुआ। अब इस तरह से यहाँ पे महत्वपूर्ण विशेष प्रश्न बताया गया। अब यहाँ पे विशेष पॉइंट के साथ है बताते हैं वायुमंडल की अस्थायी गैस के बारे में। तो जानिए वायुमंडल की अस्थायी जो गैसें हैं उनके बारे में। जो अस्थायी गैस है उसका घटक, उसका सूत्र और उसका द्रव्यमान प्रतिशत में। तो यहाँ पे घटक है गैस जो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सूत्र होता है N2। नाइट्रोजन का सूत्र है N2 और इसका द्रव्यमान होता है नाइट्रोजन का, जो द्रव्यमान है इसका 78.8% है। 78.8% इसका द्रव्यमान है, तो ये हो जाता है नाइट्रोजन। अगली गैस है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2। O2 इसका सूत्र है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का जो प्रतिशत द्रव्यमान है वो है 20.95 यानी 20.95%, तो ये हो जाता है ऑक्सीजन। अगला गैस है ऑर्गन। ऑर्गन का सूत्र होता है AR। यहाँ पे इसका द्रव्यमान है 0.93%, ये हो गया ऑर्गन। अगली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता है CO2 होता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर इसका जो द्रव्यमान है तो इसका द्रव्यमान है 0.036, तो ये हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला गैस है नियॉन। तो इसका सूत्र है Ne और इसका द्रव्यमान है 0.002%, तो ये हो जाता है नियॉन। अगला गैस है जिसका नाम है हीलियम। हीलियम जो होता है, हीलियम का सूत्र होता है He और यहाँ पे इसका द्रव्यमान है 0.005, तो यहाँ पे ये हो जाता है हीलियम। अगला गैस आती है जिसका नाम है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन, तो यहाँ पे ये जो है इसका सूत्र होता है Kr और इसे Kr से दर्शाते हैं क्रिप्टॉन को, और इसका जो द्रव्यमान है 0.001%, ये हो जाता है क्रिप्टॉन। अगला वायुमंडल का जो अगला गैस का घटक है इसका नाम है जीऑन। तो इसको दर्शाते हैं Xe से, इसका सूत्र Xe है और यहाँ पे प्रतिशत जो 9% कह सकते हैं, यानी 0.0009%, ये हो जाता है जीऑन। यहाँ पे अगला गैस का जो घटक है वो होता है, नाम है इसका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसका नाम है और इसको दर्शाते हैं, इसका सूत्र है H2 यानी हाइड्रोजन। तो अर्थात यहाँ पे इसका द्रव्यमान है वायुमंडल में, इसका द्रव्यमान की प्रतिशत है 5% कह सकते हैं, यानी 0.00005%, तो ये हो जाता है यहाँ पे H2 अर्थात हाइड्रोजन। तो यहाँ पर बताया गया वायुमंडल की अस्थायी गैसें। तो वायुमंडल की अस्थायी गैसें और उसका सूत्र और उसका द्रव्यमान प्रतिशत में। अब यहाँ पे वायुमंडल की अस्थायी जो गैसें हैं इसमें आता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीऑन, हाइड्रोजन। तो ये हो जाता है यहाँ पे वायुमंडल की ये अस्थायी गैसें हैं और इनका सूत्र बताया, इनका महत्वपूर्ण स्मरणीय पॉइंट के साथ यहाँ पे आज का यह लेक्चर कंप्लीट होता है। तब तक के लिए मुझे भारतीय सबसे स्वतंत्र नागरिक राघवेंद्र को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।